Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बारामती में सियासी लड़ाई अभी शुरू हो चुकी है। एक तरफ पूरा भारतवर्ष हम देखें तो पहली फेज के लिए चुनाव के लिए वोट करेगा, लेकिन दूसरी तरफ बारामती की लड़ाई इतनी खासा स्पेशल क्यों हो चुकी है क्योंकि शरद पवार के फैमिली से ही वहां कैंडिडेट रहेगा। खुद सुप्रिया सुले हमारे साथ है, थोड़ी देर पहले अपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म दिया है, अभी अब सभा के लिए जाएंगी। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी, क्योंकि आज से एक्चुअल ऑन पेपर अगर देखें तो सब शुरू हो चुका है। ये इलेक्शन है और मेरी चौथी बार मैं फॉर्म भर रही हूँ और मैं बारामती मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हर व्यक्ति ने जो मुझे आशीर्वाद तीन बार दिया कि मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और इस बार मेरा मेरिट देख के, मेरा काम देख के, पार्लियामेंट के भी और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सबकी मदद से हुआ जो विकास हम सब ने मिल के एक टीम की तरह किया, वो सब देख के, मेरा मेरिट देख के मुझे फिर एक बार उनके पवित्र रूप में आशीर्वाद दे, वोट देके। बारामती में दिए गए पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है कि बारामती की जो चुनावी लड़ाई है वो पवार बनाम पवार है, सुले बनाम पवार है, या फिर वो गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है? मेरे लिए वो एक वैचारिक लड़ाई है। नाम सिर्फ भारत का है और सिर्फ एजेंडा भारत की सेवा है। बात यह है कि इससे पहले तो आप जहां मतलब बीजेपी के उम्मीदवार हो या फिर कोई और प्रत्याशी हो उनके खिलाफ लड़ते थे, इस बार लड़ाई फैमिली स्प्लिट जिसे कहा जाए वो दिखाई दे रहा है। तो इसको आप किस देखते हैं, क्योंकि एक बात क्लियर है कि वहां से भी आपके ऊपर एलिगेशंस कंटिन्यूसली चालू है। अजित पवार खुद कह रहे हैं कि इतने साल में हुआ क्या यहाँ पे, मैं तो खुद अभी पैसे मतलब यहाँ से फंड देने के लिए तैयार हूँ। एक तो हम सब ने 18 साल जब से मैं चुन के आई, हम लोग एक साथ काम किए और अजीत दादा 30 या 35 इयर्स से यहाँ से चुन के जा रहे, तो हम पहले से ही साथ में काम करते आ रहे। 18 साल जब मैं यहाँ सांसद थी, वो यहाँ के एमएलए रहे हैं और काफ़ी बारामती लोकसभा में काफ़ी ऐसे एमएलए हैं जो हमारे विचार के अब तक रहे हैं। तो हर ये सब हम टीम करके हम लोग काम करते थे और मेरे ख्याल से अभी आप देख रहे हैं कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, वो वैचारिक है और एक षड्यंत्र है जो आदरणीय पवार साहब के खिलाफ ये कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता ने ही कहा है कि हम पवार साहब को खत्म करना चाहते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने कहा कि हम शरद पवार को खत्म करना चाहते। तो ये विकास जिसके लिए हम लड़ रहे, किसानों के लिए लड़ रहे, हम कामगार के लिए लड़ रहे, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसके लिए हम पूरी ताकत से लड़ रहे, लेकिन वो वहां से सिर्फ पवार साहब को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये सब चल रहा है सियासी राजनीति, दूसरी तरफ अजित पवार जब भाषण दे रहे थे ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल में तो सेक्स रेशो के ऊपर बात चल रही थी और उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगर महिलाओं की संख्या घट रही तो ऐसा ना हो जाए कहीं कि द्रौपदी जैसा कुछ मामला सामने आ जाए। तो क्या किस तरह से देखते हैं आप इस बात को, क्योंकि एक महिला है और इस तरह से अजित पवार का ये सब कुछ बयान? ऐसी सब बयानों पे मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बारामती के बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जहां पे सूखा पड़ा हुआ है। बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र देखे या फिर जो बारामती सिटी जिसका डेवलपमेंट प्लान अक्सर बताया जा रहा है कि बारामती में विकास किया, जो अजित पवार खुद कह रहे हैं, सुनेत्रा पवार उसी मॉडल पे भी चुनाव सामने जा रही है। इससे पहले भी आप भी उसी को 3 बार वो चुनाव क्षेत्रों को आप लीड कर चुकी है। बारामती जो सिटी है उसके अगल बगल में गाँव में सूखा दिख रहा है। बारामती जो चुनाव क्षेत्र है लोकसभा, वहाँ के पुरंदर हो या फिर इंदापुर जैसे तहसील हो, वहाँ पे भी सूखा दिख रहा है। तो डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर सवाल उठाए जाने ये काफी लाजमी है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो दिसंबर से सूखे के बारे में कह रही थी। आप मेरी मीटिंग्स देखिए, मेरे खत देखिए, आप मेरे ट्वीट्स देखिए। मैं दिसंबर से लगातार कहती आ रही हूँ कि इस साल बारिश कम हुई है, सूखा है, पानी की कमतरता शहर में भी है और गांव में भी है। मैं दिसंबर से लगातार कहती आ रही हूँ कि पानी के मामले में सरकार ने राजनीति से हट के कुछ करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं सरकार को सिर्फ पार्टियां तोड़े, घर तोड़े, इतने व्यस्त है वो, उनके काम करने के लिए टाइम नहीं है। और सूखे के लिए आज मिसमैनेजमेंट जो है उसके लिए यह सरकार की ये गलती और जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल,
चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, आप भी करेंगी, वो भी शायद करेंगे, लेकिन उसके नहीं, चलो ठीक है। बात यह है कि चुनाव में ये सब होता रहेगा, लेकिन इसके बाद अभी जो पार्टी का स्प्लिट है, आपका जो फैमिली स्प्लिट जिसे कहा जा रहा है, क्या वो दूरियां कम होती नजर आएगी? मेरे ख्याल से मेरे लिए राजनीति, मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ, मैं राजनीति एक तरफ और रिश्ते एक तरफ। मेरे लिए पहले देश आता है, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली आती है। तो मैं देश की सेवा के लिए राजनीति में आई हूँ और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि देश के लिए और क्या मैं कर सकती हूँ, राज्य के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे क्या कर सकती हूँ। तो फैमिली स्प्लिट हो या फिर पार्टी के कुछ सवालात हो, सुप्रिया सुले का सीधा कहना है कि पॉलिटिक्स मेरे लिए अलग है, राजनीति में अलग रखती है, और रिश्ते में जो दरार की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब अलग रखते हैं और आरोप जो हो रहा है वो सामने की तरफ से हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में एग्जैक्टली बारामती का नैरेटिव कैसे रहेगा, क्योंकि पूरा देश का लक्ष्य इस चुनाव की तरफ है। कैमरा पर्सन गोपाल हन्ने के साथ में ओमकार, आज तक, पुणे।